जब से इंसानी दुनिया बनी, जब आप, क्योंकि हम एडम के टाइम के नहीं हैं, हम आदम के समय के नहीं हैं, लेकिन जब से दुनिया बनी तब से हम इस बात को देखते आए हैं कि वाकई इंसान की किसी न किसी चीज़ के लिए तलाश रही है, और उसका दिल जो है वो कभी, जो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन जो है, जो संतुष्टि है, वो बहुत कम मात्रा पे इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन पाई है। और बहुत ही मुश्किल रहा है कि इंसान कभी कुछ खोजना बंद करे, कुछ ढूंढना बंद करे, कुछ तलाशना बंद करे। हर रोज़ उसकी कोई ना कोई तलाश है, कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ वो खोज रहा है। देखिए, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब हम पैशनेबल होते हैं, जब हम जुनूनी होते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो अच्छा है। कोई मुकाम पाना, कोई चीज़ हासिल करना, किसी एक बड़े लेवल पर चलना, जाना, पहुंचना, ये ब्लेसिंग्स की वजह है। अच्छी बात है कि हम ये कोशिश करते हैं। कई लोग अपनी तैयारी करते हैं, कोई आईएएस लेवल की तैयारी करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ अच्छा एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है, क्योंकि इंसान के लिए खुदा ने विदाउट परिश्रम और बिना मेहनत की कोई और चीज़ रखी नहीं है। और ये एक हिस्सा है कि खुदा ने हमें एक मकसद दिया है, एक उद्देश्य दिया है कि हम वाकई उस मकसद को पूरा करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में इंसान, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ खोज रहा है, कुछ ना कुछ खोज रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। जवान, जब हम 2 सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं, नौजवान जो हैं वो एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह से एक अच्छी जॉब उन्हें मिल जाए। और जैसे ही उन्हें एक अच्छी जॉब मिले तो उनकी लाइफ जो स्ट्रगल से भरी हुई है, जो कठिनाइयों से भरी हुई है, चुनौतियों से भरी हुई है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगे, थोड़ा सा लाइफ बेहतर हो जाए, एक बेस स्ट्रांग हो जाए। वो एक नौकरी के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं, कोई एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। इस चीज के लिए एक अच्छा रिश्ता खोजा जा रहा है। हर दिन एक सोच है लड़की की तरफ से कि एक अच्छी लड़की मिल जाए, और लड़कियों की तरफ से कि एक अच्छा लड़का मिल जाए, एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, एक जीवन साथी मिल जाए। तो लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो शांत हो जाए, बेहतर हो जाए, जिंदगी अच्छी हो जाए। इस बात के लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहा है, कोई खोज रहे हैं। हेल्थ के जो इश्यूज हैं, जो तकलीफ है, जो बीमारी है, इतने समय से वो तकलीफ जा नहीं रही है। कई इलाज कर दिए, कई तरह की बीमारियों से छुटकारे के कई दवा कर दी है, कई जगह कई ट्रीटमेंट चले, कई इलाज हुए, लेकिन बीमारी नहीं जा रही है। उस बीमारी से छुटकारा ढूंढ रहा है इंसान कि किसी भी तरह से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, ये बीमारी किसी न किसी तरह से चली जाए। एक इंसान गरीबी से बेहतरी को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। घर के भीतर जो क्लेश है, जो टेंशन है, उसमें वो शांति ढूंढ रहा है। रिश्तों के बीच में जो मेल नहीं है, प्रेम नहीं है, वो रिश्तों में अच्छा मेल और प्रेम ढूंढ रहा है। बीमारी से दिन रात जब इंसान दर्द से करहा रहा है, तो वो उससे छुटकारा ढूंढ रहा है। जवान बच्चे जब सही रास्ते में नहीं है, जवान बच्चे जब अपने उटपटांग रास्तों में हैं, परिवार की नाक में दम किया है, तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सही रास्ते ढूंढ रहे हैं। एक अच्छी जो है वो जिंदगी ढूंढ रहे हैं, और ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ बेहतर मिल जाए। कोई ढूंढ रहा है कि किसी भी तरह से छोटा ही सही एक अच्छा घर बन जाए। कोई अच्छा घर ढूंढ रहा है, कोई अच्छी एक रकम ढूंढ रहा है, कोई किसी भी तरह से अच्छी बेहतर जिंदगी किसी अपने घर के भीतर हो जाए, वो ये ढूंढ रहा है।
कोई अपराधी किसी लड़की पर गंदी नजर रखे हुए है, वो अवसर ढूंढ रहा है कुछ गलत करने के लिए, वो मौके ढूंढ रहा है। पति पत्नी के बीच में इतना टेंशन, इतनी बिटरनेस है, इतनी कड़वाहट है कि पत्नी पति से अलग होने के बहाने ढूंढ रही है और पति पत्नी से अलग होने के बहाने ढूंढ रहा है, ढूंढ रहे हैं। देखिए, हम में से हर कोई अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। कोई कहीं पे नौकरी करता है या काम करता है, तो वहां पे कैसे उसका एक्स्ट्रा मनी बन जाए, एक्स्ट्रा पैसे बन जाए, उसके लिए वो मौके ढूंढ रहा है, चाहे वो कंपनी में हो चाहे कहीं पर भी हो, कि यार मुझे किसी तरह से मौका मिले तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा अपना बना लूं 420 से। ऐसे मौके ढूंढ रहा है। इस तरह की कोई शख्स जो है वो दूसरों की जमीन पर कब्जा करने का जो है वो बहाना ढूंढ रहा है। नौजवान बच्चे अपने मां बाप से नजरें बचाकर उनके आंखों में धूल झोंकने के बहाने ढूंढ रहे हैं। जवान मोबाइल में कुछ गंदी पिक्चर्स या गलत वीडियोस ढूंढ रहे हैं। एक ड्रगिस्ट अच्छा नशा ढूंढ रहा है कि यार किसी तरह से और गहरा नशा मिल जाए, वो नशा ढूंढ रहा है। चोर किसी के घर पे चोरी करने के बहाने ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि किसी तरह से किसी के घर में कैसे ही वो घर का मालिक जाए तो मैं वहां पे चोरी करूं। किसी ने कत्ल करने की सुपारी ली है, कोई किसी का कत्ल करना चाहता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, सोइएगा नहीं। कोई कत्ल करने के बहाने ढूंढ रहा है कि किसी तरह से किसी का कत्ल किया जाए। आप समझ रहे हैं? हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में एक अच्छा बेहतरी, अच्छा ऐशो आराम और अच्छी शांति को ढूंढ रहा है। कई लोग झूठ बोलने के बहाने ढूंढ रहे हैं, अपनी बात को छुपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, किस तरह से झूठ का एक जाल फैलाया जाए उसके बहाने ढूंढ रहे हैं। जवान बेटियां अपने मां बाप की आंखों में धूल झोंक रही हैं। वो झूठ बोलकर वो बहाने बनाती हैं झूठ बोलने के, और जाते कहीं हैं। जवान बेटे झूठ बोलकर जाते कहीं हैं, बहाने। हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। कोई जमीन ढूंढ रहा है, कोई आसमान ढूंढ रहा है, कोई ड्रीम 11 पर अच्छी रकम मिल जाए वो एक ना एक दिन अच्छी टीम ढूंढ रहा है, कोई लूडो खेलना ढूंढ रहा है, कोई 420 ढूंढ रहा है, खोज रहा है हर कोई। कोई अच्छा किसी भी तरह से पैसा मिल जाए उसके लिए हर इंसान लड़ रहा है। हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? हर कोई इंसान दूसरों को देखकर उसका जैसा बनना चाहता है। हर कोई इंसान करोड़पति होना चाहता है, हर कोई इंसान हीरो बनना चाहता है, हर कोई इंसान हीरोइन बनना चाहती है। हर कोई दूसरे के स्टाइल को कॉपी करने के बहाने ढूंढना चाहता है। हर कोई ढूंढ रहा है। हम सुबह होते ही अपनी जिंदगी में तलाश कर रहे होते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं। इंसान ढूंढ रहा है और किसी तरह से उसकी जिंदगी में जो वो ढूंढ रहा है उसे वो मिल जाए। पर जिंदगी का चप्पा चप्पा वो ढूंढ रहा है, धरती आसमान ढूंढ रहा है। अमेरिका ने अगर स्पेस में चांद पर अगर उसने चांद की जमीन ढूंढ ली, तो रसिया ने जमीन के भीतर इतना गहरा गड्ढा किया कि वहां से चीखने पुकारने की आवाज आई, उसने नर्क ढूंढ लिया। वो खोज रहा है, फिर भी अभी भी दिल में संतुष्टि नहीं, अभी और आगे जाना है। साइंस हर दिन कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहा है।
हर दिन कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहा है। एक बीमार एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहा है, एक रोगी एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहा है, एक अच्छी दवा ढूंढ रहा है। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, खोज रहा है, लेकिन हम में से एक भी परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर को नहीं तलाश रहा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं जानना चाह रहा है, खुदा को नहीं तलाश रहा है, खुदा को नहीं ढूंढ रहा है, खुदा के लिए नहीं तड़प रहा है, खुदा के लिए दिल नहीं धड़क रहा है, खुदा की ओर को दिल में बेचैनी पैदा नहीं हो रही है। खुदा तू कहां है कि मैं तुझे ढूंढूं? क्योंकि जिंदगी में मैंने हाथ पैर मार के सब कुछ खोज लिया, ढूंढ लिया है, और मैं कई चीज हासिल कर भी लेता हूं, तो दूसरे दिन मेरी जिंदगी, मेरा चैन मुझसे छीन जाता है। एक लौता परमेश्वर है, एक लौता वो परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी को बैलेंस पे ला सकता है। एक लौता परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी को संतुलित कर सकता है। एक लौता परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी के हर एक मसले को दूर करके हमें समझ दे सकता है, हमें एक ऐसे हिस्से में लाके रख सकता है जो दुनिया में कोई और नहीं रख सकता। हमारे दिल और जहन को सुकून से भर सकता है, हमें मुश्किलों पे रास्ता दिखा सकता है। एक लौता परमेश्वर, लेकिन उसे कोई नहीं ढूंढ रहा है। हर कोई अपनी समस्या का समाधान अपनी काबिलियत, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से ढूंढ रहा है। और परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना। मैं काबिल हूं, मैं काबिल हूं, तू मेरी इच्छा को ढूंढ। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कोई परमेश्वर को नहीं खोज रहा तो परमेश्वर कहीं खोया नहीं है कि हम उसे ढूंढें। परमेश्वर को खोजने का मतलब है उसकी इच्छा को खोजना, उसकी इच्छा क्या है, उसके रिश्ते को खोजना, उसकी भली बातों को खोजना, उसके दिल के सीक्रेट को खोजना। एक लौता परमेश्वर है जो हमारी जिंदगियों को बहाल कर सकता, बेहतर कर सकता है। लेकिन हम कूड़ा करकट कचरा सब कुछ ढूंढ रहे हैं। एक इंसान सोचता है कि मेरी अच्छी नौकरी हो जाए तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। यही एक धोखा है शैतान का, जिसने हमारा दिल और ध्यान संसार की ओर को लगा के कह दिया कि ढूंढो, अपना भविष्य बनाओ और ढूंढो इस दुनिया में। अगर नहीं ढूंढोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, तुम्हारा जिंदगी का वजूद खत्म हो जाएगा। तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें जिंदगी की सुकून ढूंढना है, शांति ढूंढनी है, अच्छा पैसा ढूंढना है, अच्छी नौकरी ढूंढनी है, अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना है, अच्छी 420 ढूंढनी है, ढूंढना है। हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन सच्ची बात क्या है कि पूरी दुनिया तबाही, बर्बादी के ऐसे ढेर पर खड़ी है। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। आज के दौर पर थोड़ा सा भी किसी का आवाज ऊंची हो, टोन ऊंचा हो, तो सामने वाला ये सोचता है कि शायद मैं इसका कत्ल ही कर दूं, क्योंकि मुझे ये टोन बर्दाश्त नहीं है। हर एक इंसान गुस्से से और नफरत से भर गया है। इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। एक देश दूसरे देश को, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ हर दिन बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई छिड़ जाए। बहाने ढूंढे जा रहे हैं एक दूसरे को की तबाही के, एक दूसरे की बर्बादी के। और अभी आप अक्सर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में बस बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे सामने वाले को नीचा दिखाया जाए। मुझ में तो बहुत, मैं काबिल हूं भैया, मैं नहीं झुकने का। कोई झुकना नहीं चाहता है, कोई छोटा होना नहीं चाहता, कोई माफी नहीं मांगना चाहता है, कोई पश्चाताप नहीं करना चाहता है, कोई रिपेंट नहीं करना चाहता है, कोई अपनी गलती को मानना नहीं चाहता है। हर कोई यही कहता है कि मैं तो सही हूं, मैं सही हूं, गलती तो सामने वाले की है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझ में कोई खामी नहीं है। और देखिए दुनिया के हालात, देखिए अक्सर हमारी कंट्री
बॉर्डर के पास कुछ ना कुछ हलचल रहती है। आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में देखिए, दुनिया की वो दो इकलौती कंट्रियां हैं जो हर दिन लड़ती रहती हैं। मतलब ऊपर वाला आपको सुकून की रोटी दे रहा है, चैन दे रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके भीतर जो बिटरनेस है, जो कड़वाहट है, जो जलन है, जो नफरत है, वो दूसरों का अंजाम ढूंढ रही है, गंदा अंजाम। कोई किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, देखिए उसका बुरा ढूंढ रहा है, कोई किसी तरह से इसका बुरा हो जाए। मैं ऐसे साधनों को ढूंढता हूं कि वो सामने वाला तो मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो जाए, मिट जाए। ये कैसी नफरत है। ऊपर वाले ने इस दुनिया को, परमेश्वर ने इस दुनिया को नफरत के लिए बनाया। आज देखिए नाटो कंट्रीज हैं, वो अपने नए नए वेपन्स, हथियारों की नुमाइश लगा रही हैं, वो वॉर की प्रैक्टिस कर रही हैं। एक भी देश दो देशों को शांत नहीं कर रहा। यूरोपियन कंट्रीज देखिए, खेल देखिए, क्योंकि उनके मन जहरीले हो चुके हैं, पॉइजनिस्ट हो चुके हैं, शैतानी हो चुके हैं। शैतान की दुष्टता उनकी रूह के भीतर बस गई है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जितने लिखने वाले लोग हैं, प्लीज वो अपनी नोटबुक आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस छूट गई तो प्लीज फिर से शुरू करिए, क्योंकि जो खुदा देता है वो सबसे कीमती होता है। जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आपका कंसंट्रेशन पूरा एक एक वर्ड पर बना रहेगा। ढूंढ रहा है, एक देश दूसरे देश को मिटाने को ढूंढ रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मिटाने के बहाने ढूंढ रहा है, लेकिन कोई भी परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। कोई नहीं खोज रहा है शिद्दत से, दिल से। धरती आसमान ढूंढ रहा है, बुराई ढूंढ रहा है, गंदगी ढूंढ रहा है, 420 ढूंढ रहा है, सब कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। रिश्तों में इतनी कड़वाहट है आज के समय में परिवारों के भीतर, लेकिन एक भी शख्स रिश्ते में मेल मिलाप नहीं ढूंढ रहा है, शांति नहीं, पीस नहीं ढूंढ रहा है, अपनापन नहीं ढूंढ रहा है। आज एक दिन एक शख्स मरता है तो दूसरे दिन इंसान नॉर्मल हो जाता है, प्यार खत्म हो गया है। प्रभु ने कहा कि अंत के समय में प्रेम उठा लिया जाएगा। कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, और कितनों ने अपनी आत्मा में होकर शुरुआत की, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर दुनिया से बगावत ली, दुनिया से लड़ाई ली प्रभु यीशु के पीछे। दुनिया, समाज, परिवार सबने साथ छोड़ा, ताने दिए, नीचे दिखाया, लेकिन सामने वाले ने अपनी जिंदगी प्रभु के नाम की, सच्चाई को जानने के बाद उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्रूस उठाया, अपने प्रभु के पीछे हो लिए। इतनी बड़ी और भारी और सच्ची शुरुआत करने के बाद उन्होंने आत्मा से शुरू करके अब उनकी जिंदगियां शरीर पर आ चुकी हैं। अब उनकी जिंदगी में चालाकी आ गई, चतुराई आ गई, 420 आ गया। अब उनके मन प्रभु से पीछे हो गए हैं। अब वो दुनियादारी की बातों पे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। वो समर्पण, वो भूख, वो तड़प उनके भीतर से खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा में शुरू करा। अब परमेश्वर के साथ प्रेम और उसके रिश्तों को खोजना बंद हो गया है। देखिए, संसार की चाहत और संसार का जो लोभ लालच है वो आपकी दुनियावी भूख और प्यास को मिटा सकता है, लेकिन हर कोई इंसान देखिए 2 टाइम की रोटी खा रहा है, एक घर से निकल रहा है, तन पे कपड़े पहन रहा है, लेकिन फिर भी बेचैन है, फिर भी उदास है, फिर भी निराश है, फिर भी टूटा है, फिर भी टेंशन में है, फिर भी तनाव में है, डिप्रेशन पे जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी कितनी बोझिल हो गई है। फिर वो बहाना ढूंढता है कि जिंदगी में कहीं, क्योंकि अपने पारिवारिक हिस्सा, अपनी पर्सनल जो तकलीफें हैं हर कोई हर किसी से शेयर नहीं कर सकता, तो वो करेगा क्या? या तो वो नशा करेगा, या तो नशे में वो अपने आप को डुबोएगा, या तमाम चीजों में, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा। और कई लोगों के पास रास्ता उनको दिखता भी है, लेकिन उसमें डाउट करते हैं या उसमें पूरे शिद्दत के साथ नहीं समर्पित हो पाते हैं। मैंने 2 बार
इंग्लिश पे और हिंदी दोनों पे मैंने एक पोस्ट डाली लिखकर कि कई लोग सिर्फ चमत्कार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ मिरेकल्स चाहते हैं, प्रभु से रिश्ता नहीं चाहते हैं, प्रभु से सीखना सुनना नहीं चाहते हैं। तो उन्हें प्रभु की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक की जरूरत है, क्योंकि तांत्रिक आपको शिक्षा नहीं देगा, तांत्रिक आपको जीवन का मार्ग नहीं बताएगा। तांत्रिक सिर्फ एक मंत्र पढ़कर आपको कोई चीज़ देगा और कहेगा जाकर इसको सिराने के नीचे रख दो, या कीले घर पे कुछ कीले ठोक दो, या फलाना कर दो, ये कर दो। तांत्रिक का ये काम है। तांत्रिक अगर आपको सच्चा मार्ग बताने वाला हो जाएगा, वो तांत्रिक नहीं कहलाएगा, वो परमेश्वर का जन कहलाएगा। लेकिन लोगों के पास सच्चाई में आंखें उनकी अंधी हो गई, वो इतने ज़्यादा अंधकार में बस गए हैं कि वो अलग प्रकार की चीज़ों से किसी भी तरीके से वो अपने घर की, अपनी ज़िंदगी की भलाई चाहते हैं, वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। इसलिए वो सोचते समझते नहीं है कि किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, वो अपना हाथ दिखाने, पैर दिखाने, जो मैं पिछले हफ्ते आप लोगों से बोल रहा था, वो ढूंढ रहे हैं अपनी घर की भलाई और शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस शांति के चक्कर में उन्होंने बलाएं अपने घर पे, वो और ज़्यादा दुष्ट बलाएं अपने घर पे ले आए हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। सामने वाला जो कुछ भी कहेगा उस पर उन्हें यकीन करना है, क्योंकि उसकी उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने घरों पर शांति खोजनी है। लेकिन कोई भी परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, डिप्रेशन पे है। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों शांति नहीं है? क्योंकि जीवन की शांति परमेश्वर के पास है, जीवन का चैन परमेश्वर के पास है, जीवन की भलाई परमेश्वर के पास है। लोग सब परमेश्वर की दी हुई भलाई को नहीं ढूंढना चाहते हैं, वो अपनी काबिलियत से दुनिया में भलाई ढूंढना चाहते हैं। हम बाइबल में देखेंगे साम, भजन संहिता 63। हम भजन संहिता देखते हैं। हम साम देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या हम हैं, और कोई ना कोई हमारे दिमाग को चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग खाली है। और दुनिया की कहावत है, ये मेरी कहावत मैंने नहीं बनाई, ये दुनिया की कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये बात जो कहावत है, ये कहावत सच्ची है। आप अपने दिमाग पर अच्छी चीजें नहीं भर रहे हैं, प्रभु की शिक्षा पर मन नहीं लगा रहे हैं, प्रभु की बातों पर मन नहीं लगा रहे, तो आपका दिल दिमाग एम्प्टी है, खाली है, और वो शैतानियत से भरेगा, वो उटपटांग हरकतें करेगा। आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, कुछ भली चीज आपके भीतर नहीं जा रही। जब एक अच्छा भोजन, अच्छा खाना आपके शरीर में जाता है तो वो आपकी हेल्थ को मजबूत करता है। ऐसे ही अच्छी शिक्षा, अच्छी बातें आपके दिल दिमाग में उतरेंगी, तब आपकी आत्मिक और मानसिक जो हेल्थ है वो मजबूत करेंगी। तब आप कठिनाइयों, मुश्किलों, परेशानियों पर भी बेहतर और सही बने रहेंगे, बिखरेंगे नहीं। क्यों लोग निराश होकर, टूटकर अपनी जिंदगी की को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं? क्योंकि उनके भीतर कुछ अच्छा भरा नहीं है, और आपको अच्छा दिया जा रहा है कि आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो साम 63, भजन संहिता 63:1, ये इतना पावरफुल और इतना मेरे दिल के करीब है। मैं इमेजिन करता हूं जब डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में, जब परमेश्वर ने उसके गुनाह की वजह से उसे रिजेक्ट कर लिया था, उससे प्रभु ने मुंह फेर लिया था, तो मैं दाऊद की जिंदगी देखता हूं। दाऊद ने अपनी बीवी को नहीं ढूंढा, अपने बच्चों को नहीं ढूंढा, अपने भाई बहनों को नहीं ढूंढा, अपने माँ बापों को नहीं ढूंढा, एक अच्छा घर नहीं ढूंढा, एक अच्छा काम नहीं ढूंढा, एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढी, अच्छे कपड़े नहीं ढूंढे। वो जंगल जंगल तड़प रहा था, लेकिन उसने क्या किया? सुनिएगा 63 का पहला, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है। मैं होशो हवास में कहता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, दिल से, शिद्दत से, शिद्दत के साथ मैं तुझे ढूंढूंगा, तुझे खोजूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर, चाहे जमीन सूखी हो, बेजान हो, तपती धूप हो, तपती रेत हो, बियाबान हो, मैं तुझे ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। कोई अपनी प्यास शराब से बुझाता है, कोई अपनी प्यास अपराध करने से बुझाता है, कोई अपनी प्यास किसी का मर्डर करने से बुझाता है, कोई अपनी प्यास खूब पैसा कमाने से बुझाता है। लेकिन यहां पे दाऊद कह रहा है कि मैं प्यासा तेरा हूं,
मुझे दुनिया की दौलत मिल जाएगी, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। हम तो गलत डायरेक्शन पे जा चुके हैं, जाएंगे नहीं, ऑलरेडी जा चुके हैं। हमारी प्यास को बुझाने की जो चीज है वो परमेश्वर है, सच्ची प्यास आत्मा की। कई लोग कहते हैं ना, हम फिल्में देखते हैं अक्सर और हम उन फिल्मों को सुपरहिट बनाते हैं जिसमें बदला लेने वाली, मेरे भीतर जो प्यास तभी बुझेगी जब मैं इसका खून से नहाऊंगा, फलाना फलाना जो कहा जाता है। नफरत डाली जाती है, हथियार चलाना सिखाया जाता है। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। मेरी रूह, मेरी बॉडी, मैं तेरा तेरा प्यासा हूं, मैं तुझे चाहता हूं, मुझे तेरी चाहत की जरूरत है। मैंने ऐसी दीवानगी कहीं नहीं देखी, और आपके मेरे दिल में दीवानगी नहीं है ये। हम हर दिन मटेरियलिस्टिक चीजें ढूंढ रहे हैं, यानी कि मिटने वाली दुनिया की चीजें ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए बर्बादी और तबाही की ओर को हैं। घर के भीतर रुपये पैसे को लेकर झगड़ा, घर के भीतर रिश्तों को लेकर झगड़ा, घर के भीतर किसी भी चीज को लेकर शांति नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि प्रभु नहीं है दिलों में। तो दिल पे जब परमेश्वर नहीं है, दिमाग पे परमेश्वर नहीं है, तो खाली दिमाग शैतान का घर है। दिलों पे शैतानियत, रूहों पे शैतानियत, और रिश्तों पे कड़वाहट। और ये शख्स ढूंढ रहा है वो असल हीरा, असल जिंदगी की सच्चाई ढूंढ रहा है। जब मैं घर छोड़ा, जब मैं घर से निकला, तो मुझसे लोगों ने कहा कि तुम्हें कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहिए, तुम्हें सेवा भी करनी चाहिए, सेवा के लिए निकले हो तो तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा। फिर कईयों ने मुझसे कहा कि तुम किसी मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर लो, कम से कम वहाँ से मंथली कुछ मिलेगा तो तुम्हारा खर्चा चलेगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा किसी के अंडर पे चले जाओ, किसी ने कहा कहीं चले जाओ, किसी ने कहा वाले शहर चले जाओ, किसी ने कहीं। मैंने सुनी सारी दुनिया की, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए टच से मस नहीं हुआ। मैं खुदा के लिए ही था, खुदा के लिए ही रहा। मैं मरा नहीं। मेरी भूख चाहे शरीर की थी चाहे आत्मा की, उसने किसी भी तरह से मिटाई, पर मिटाई। मैं मरा नहीं, मैं मिटा नहीं, मैं तबाह नहीं हुआ, मैं बेघर नहीं हुआ, मैं नंगा नहीं रहा, मेरे तन पे कपड़े रहे, मेरे पेट पे खाना रहा, मुझे छत अवेलेबल कराई मेरे खुदा ने, क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा था। आप क्या सोचते हैं? जिसने दुनिया अपनी हथेली पे ली है, वो आपको 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकता है, वो आपका फ्यूचर नहीं बना सकता है। इसलिए आप उसे पीठ के पीछे डालकर दुनिया पे अपने लिए फ्यूचर ढूंढते हैं, और दुनिया आपको कैसा फ्यूचर देती है मैं बताता हूं। वो आपको किसी ना किसी गलत चीजों पर, चाहे आप मार्केट में जाएं तो 10 का 20 बोलने के लिए कहेगी, ओवर टाइम करने के लिए कहेगी, गलत चीजों में साइन करने के लिए कहेगी, गलत काम। आपका विश्राम दिन भी आपसे छीन लेगी, आपसे कहेगी कि आपके पास बिल्कुल भी आपको समय नहीं, आपके पास आपकी जिंदगी के लिए कोई टाइम नहीं है, आप पूरा पूरा समय हमें दो। आप संसार को जब संसार में ढूंढेंगे तो संसार अपनी संसारिकता आपके भीतर भर देगा। वो वर्ल्ड जो है आपके भीतर उतर आएगा, मेरे भीतर उतर आएगा, और मैं वैसा हो जाऊंगा जैसा संसार है। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, तेरा प्यासा है। कितने लोगों की प्यास प्रभु के लिए है, कितने लोग भूखे हैं, क्या वो तड़प रहे हैं? आप अच्छे परिणाम और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, पर क्या आप अच्छा रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं? आप अच्छे संबंध बनाना नहीं चाहते हैं क्या प्रभु के साथ? फिर हम देखते हैं मैथ्यू, फिर हम देखते हैं मती, और मैथ्यू का जब हम देखते हैं चैप्टर 6 उसका 33, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जो रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, पैसा, जिंदगी, हम आत्मिक रीति से तैयार नहीं है, इसलिए हम संसार से डरते हैं और संसार हमें डराता है।
आप कहते हैं कि मैं खुदा की बेटी हूं, फिर अपने आज और अपने कल के लिए आपके भीतर डर क्यों है कि मेरा क्या होगा? और उसके लिए आप कुछ ना कुछ डरते हुए कुछ ना कुछ तलाश रहे हैं। तो आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि आपके रिश्ते नहीं हैं। रिश्ते क्यों नहीं है? क्योंकि रिश्तों की बेहतरी आप परमेश्वर के साथ नहीं ढूंढ रहे हैं। वो कहता है बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, बाकी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि इनडायरेक्टली प्रभु कहता है मैं दूंगा तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम दुनिया पे मत ढूंढो, मुझ में ढूंढो। क्योंकि दुनिया मेरे अंडर पे है, मैं दुनिया का क्रिएटर हूं, मैं दुनिया का रचयिता हूं। तुम दुनिया को खुदा मत कहो। और आज हर इंसान, अगर इंसान परमेश्वर को ढूंढने वाला होता, आज लड़ाई मार, ऊंच नीच, जाति धर्म रंग भेद इस दुनिया पे होता ही नहीं। क्यों ये गंदगी इस दुनिया पर आ गई? क्यों बढ़ गया इंसान एक दूसरे से अलग अलग क्यों हो गया कि मैं बड़ा, मैं बड़ी जाति, तू छोटी जाति, खुद ही तय कर लिया इंसानों ने। अरे मैं बड़ा, कैसे बड़ा होता है इंसान? ईश्वर बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है, मनुष्य की कोई हैसियत नहीं है। पर इंसानों ने कह दिया अरे मैं तो बड़ी जाति, ये छोटी जाति, खुद डिसाइड कर लिया मैं बड़ा छोटा। मतलब खुदा का जो काम है वो खुद ले लिया अपने हाथों में। और देखिए कितने अंधकार में पड़े हैं लोग। अरे मैं अमीर आदमी, मैं बड़ा आदमी, वो छोटा आदमी। क्योंकि सच नहीं खोज रहा है, इसलिए वो शैतानी फंदे में फंसा हुआ है, इसलिए वो गड़बड़ी में फंसा हुआ, क्योंकि वो सही नहीं खोज रहा है, परमेश्वर के धर्म राज्य को नहीं खोज रहा। एक बार मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा, यार मुझे समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धर्म राज्य को खोजो, ये क्या खोजना, मैं क्या ढूंढूं, क्या ढूंढूं मैं? हर रोज ढूंढना है उसकी इच्छा, उसकी मनसा, उसके साथ आज्ञाकारी होना है, ओबीडेंट होना है, ओबे करना है उसकी बातों को, उसको समझना है, उसको जानना है, उससे सीखना है, वो कैरेक्टर लेकर आना है। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो हर दिन मैं उसकी इच्छा को ढूंढ रहा हूं और उसकी इच्छा अपने भीतर ले रहा हूं। मुझे बताइए, आप प्रभु की इच्छा और उसके धर्म राज्य को खोजने के बजाय, उसके किंगडम को, उसके राज्य को खोजने के बजाय आप दुनिया में अपनी बेहतरी ढूंढ रहे हैं। क्या ये बेवकूफी नहीं है? क्योंकि बेहतरी तो परमेश्वर के पास है। आप क्या कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर मेरा भला कर, पर खोज नहीं रहे हैं उसे। जिससे कह रहे हैं भला कर, उसके रास्तों में नहीं चल रहे हैं। ये कैसे? हे प्रभु, हे प्रभु मुझे उस शहर में पहुंचा दे, पर आप दूसरी ट्रेन पर या दूसरी गाड़ी पर बैठे हैं जो किसी दूसरे शहर पे जाता है, दूसरे शहर पे जाती है। आपने रास्ता कुछ और पकड़ा और मंजिल कुछ और पाना चाहते हैं। आप परमेश्वर से शांति पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो रास्ता भी तो परमेश्वर का अपनाइए। आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं और प्रभु उससे कहते हैं कि तू मुझे शांति दे। भैया, जो बोओगे वो काटोगे। जब दुनिया में ढूंढ रहे हो तो दुनिया ही आपको रिप्लाई में देगा। अगर दुनिया में शांति होती तो दुनिया ही खुदा होता, खुदा नहीं होता, दुनिया ही खुदा होती। इसलिए लोगों ने इन गफलतों के साथ अपनी जिंदगी को बसा दिया। तुम पहले मेरे धर्म राज्य की खोज करो, फर्स्ट प्रायोरिटी कि तुम उसके किंगडम को खोजो, परमेश्वर के राज्य को खोजो। बट सीक योर फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडिड अनटू यू। तुम परमेश्वर के धर्म राज्य को ढूंढो पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका खुदा है, परमेश्वर है। क्यों है पहला? क्योंकि यार आप जिंदा हो, वो सांसें दे रहा है आपको, और जिसने पहले आपको सांसें दी हैं, जिंदा रखा है, क्या उसका पहला हक नहीं बनता है? लेकिन हम मानेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया का जुनून हमारे भीतर इतना गहरा है कि यार मैं सामने अपने पड़ोसी की बराबरी पे नहीं आऊंगा तो सामने वाला मुझे हंसेगा मुझ पर। अरे तुम अभी भी पिछड़ गए, अभी भी तुम ऐसे रह गए। कई लोग हमसे कहते हैं, अरे इतने साल हो गए तुम ऐसे ही हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास घर नहीं, तुम्हारे पास फलाना नहीं। अमिताभ बच्चन के शशि कपूर का एक डायलॉग था ना दीवार फिल्म पे, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बिल्डिंग है, क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा मेरे पास माँ है। लेकिन हम कहते हैं कि मेरे पास परमेश्वर है। जहां आप दौड़ रहे हैं वही, अगर आप अपनी जीवन में तकलीफें और परेशानियों और कठिनाइयों को आप फेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी दौड़ कहीं और हुई है, इसलिए आप गड़बड़ी में हैं।
और आप ढूंढ लीजिए शिद्दत के साथ। मेरी बात को नकार कर आप ढूंढिए, आप मेरी बात को इग्नोर करके ढूंढिए, दुनिया में दिन रात ढूंढिए अपने लिए। 1 साल के बाद फिर मुझे जवाब दीजिए, मैं जिंदा रहूं, आप जिंदा रहें, तो मुझे जवाब दीजिए कि ढूंढकर आपने क्या हासिल कर लिया जो आप ढूंढना चाहते थे। संसार आपको सपने दिखाता है और आपके भीतर लालच भरता है, लालच भरता है। वो कहता है कि इतना ऐसा सा ऐसा कर लो, ये हो जाएगा। आपको डराता है कि लाइफ इंश्योरेंस कराओ। बार बार टेलीविजन पर जो एड्स आते हैं, अरे लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा है, कभी दिखा देते हैं कि कार एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, आपके भीतर डर डालते हैं। आपका लाइफ इंश्योरेंस तो खुदा को धारकर्ता मानकर, अपने गुनाहों की माफी मानकर उस राज्य में है लाइफ इंश्योरेंस आपका। हमने दुनिया में खोजने के चक्कर में परमेश्वर के साथ रिश्ते को बिल्कुल झूठा और गड़बड़ी से भरा हुआ बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके धर्म राज्य में क्या है। आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी भलाई उसके धर्म राज्य में है, उसके धर्म राज्य में है। बचपन पे मुझे याद है, मैं जंगल गया अपने दोस्तों के साथ और चलते 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 रहे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर घना जंगल आया और जैसे ही हमने घने जंगल को क्रॉस किया तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखा कि वहाँ से एक फाउंटेन, एक झरना बह रहा था और बड़ी खूबसूरत चिड़ियों की चहक थी और इतना खूबसूरत नज़ारा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, हम कैसी दुनिया पे आ गए। परमेश्वर का धर्म राज्य वही है जो आपको एक खूबसूरत जहान पर लेकर चला जाता है और आपको यकीन नहीं होगा कि ये क्या है। आप कहते हैं कि नहीं हमने तो कोशिश की, नहीं कोशिश की, आपको नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप ढूंढ नहीं रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि नहीं हम सुबह शाम तो बाइबल पढ़ते हैं, वक्त बिताते हैं। नहीं, ना आप खुद पर एहसान कर रहे हैं ना उस पर। आप उसके साथ गहराई से वक्त बिताते हुए उसके तरीकों को पर चलना और उसके तरीकों पे ढलना आपको सीखना होगा। ये बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब परमेश्वर आपको इस दुनिया पे लेकर आता है तो परमेश्वर ने पहले से ही खोज के रखा है आपके लिए, आपके लिए जो उसने सपने सजा के रखे हैं। लेकिन हम दुनिया में सपने देखते हैं, इसलिए दो सपने जो हैं वो टकराते हैं। एक ड्रीम खुदा परमेश्वर का, खुदा का, और एक ड्रीम इंसान का। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का एक सपना था जब मैं छोटा था, एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं। मुझे एक अच्छा एक्टर बनना था, मुझे हीरो वीरो नहीं बनना था, मुझे एक अच्छा एक्टर बनना था। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मैंने एक्टिंग सीखी और एक्टिंग सीखकर मैं थिएटर करता था। और मेरा जुनून था कि मैं किसी भी तरह से बस मैं फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं जाऊं, जब छोटा था। और प्रभु मेरी जिंदगी में था। लेकिन वहां के नज़ारे, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, समझाया, सिखाया। लेकिन मेरा फिर सपना बना प्रभु के पीछे चलना। फिर मैं देखता था किसे, मैं देखता था बेनी हिन को। मैं इंस्पायर होता था बहुत ज़्यादा बेनी हिन से। और मैं अक्सर सुनता था बिली ग्रैहम को। मैं ऐसे लोगों से इंस्पायर होता था। जॉयस मेयर है, क्रिफ्ले डॉलर है, जिन्हें मैं सुनता था और मैं इनका जैसा होना चाहता था। मैं इनका जैसा होना चाहता था और मैं दिन रात परमेश्वर के पीछे मेहनत कर रहा था, क्योंकि मैं इनको देखकर अपने सपने सजा रहा था और खुदा ने मेरे लिए ऑलरेडी सपने बनाए थे। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, आप उसे ढूंढिए। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी इस बात को समझिए, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं। अपना समय जाया ना करिए, क्योंकि अगर दुनिया में जो कुछ आप ढूंढ भी रहे हैं और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा, वो आपकी जिंदगी में जहर घोल देगा। आपकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों और मुश्किलों से भरी हो जाएगी। जैसे उस इंसान के लिए जिसने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, अब मैं आराम से खाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, क्योंकि तू दुनिया पर डिपेंड किया, तू संसार पर डिपेंड हुआ, तूने संसार पर भरोसा रखा, तूने रोटी पर भरोसा रखा, अपने मजबूत बैंक बैलेंस पर भरोसा रखा। लेकिन तेरा बैंक बैलेंस ये तय नहीं करेगा कि तू कब मरेगा। तेरे घर का अनाज जो तूने रखा है वो तय नहीं करेगा कि तू रोटी खाकर भी जिंदा रहेगा, तेरा पेट भरा रहेगा
तब भी तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, क्योंकि तेरी रोटी तय नहीं करेगी कि तू जिंदा रहेगा, परमेश्वर खुद तय करेगा कि तू जिंदा रहेगा या मर जाएगा। तो जो तय करने वाला है उसके सपनों की ओर को सोचिए और बढ़िए। कई बार मेरे सामने जब बहुत सारी तकलीफें हमारे सामने आई, बहुत मुश्किलात थे, एक समय ऐसा था कि हमारे पास ठीक से खाने पीने और घर का रेंट देने के लिए भी नहीं था। वो सबसे बुरे हालात थे हमारे, और एक प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा था। और आपको सच्ची बात बताना मांगता हूं कि उस घड़ी एक ऑफर आया, एक मिनिस्ट्री से ऑफर आया, सेविकाई से ऑफर आया, कुछ और तो करना नहीं चाहता था। और हम लोग उस शहर में गए, मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, अपनी पूरी टेस्टमनी और सारे सर्टिफिकेट और ये अपने पासपोर्ट फोटो सारी लगाई, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको ऑल इंडिया, आप ऐसे जाओगे, ऐसे मूवीज दिखाओगे, लोगों को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद हम आपको यूएसए भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे। ये तमाम चीजें उन लोगों के साथ हो गई, लेकिन मेरा मकसद उनके साथ सेवा करना नहीं था। मेरी सिर्फ फाइनेंशियल, आर्थिक जो प्रॉब्लम थी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसको बेहतर करना था। हम लोग चले गए, सब कुछ हो गया, डन हो गया। मेरा दिमाग सेवा में नहीं था, मेरा दिमाग था कि महीने में मुझे जो तनख्वाह मिलेगी, जो पे मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से फिर हमारे हालात ठीक होंगे। एक प्रेशर ऐसा था सेवा करते हुए, आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन पूरी रात नहीं सोया, और पूरी पूरी रात प्रभु ने मुझसे बातें की। लंबा चौड़ा इस मैसेज को खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी चंद बातें बताना चाहता हूं। प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम सेवा के लिए आए हो या सिर्फ पैसे के लिए? मैंने कहा सेवा के लिए नहीं, सेवा तो मैं ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन उस सेवा में कुछ मिल नहीं रहा था, जिंदगी का गुजारा नहीं हो रहा था। जब परमेश्वर आपको कठिन हालातों से होकर चलाता है, जब आपकी जिंदगी में एक एक रुपये पैसे, एक एक रोटी की तंगी आ जाती है, तो उतावली मत करो, घबराओ मत, डरो मत। परमेश्वर आपको ट्रेंड कर रहा होता है। परमेश्वर उस घड़ी आपको सिखा रहा होता है, जब आप कठिन हालातों से होकर गुजर रहे होते हैं। जरा उस आग की तपिश में जलिए, उसमें थोड़ा समय ठहरिए और इंतजार करिए अपने परमेश्वर का। वो आपकी जिंदगी को उस आग में से, उस कठिनाई से जरूर निकालेगा। उसने जानबूझ के ऐसे रास्ते बनाए ताकि आप फौलाद बन सके, मजबूत हो सके, योग्य बन सके। वो आपको मोट कर रहा होता है उस घड़ी। मैं नहीं जानता था, लेकिन पूरी रात प्रभु ने बात की कि तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मिकता धीरे धीरे गिरेगी, तुम्हारा मेरा रिश्ता धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूं तुम वो नहीं करते हुए, तो जो तुम चाह रहे हो तुम वो कर रहे हो। और अपने दिमाग में तुमने साइकोलॉजिकली एक बात बैठा दी, अरे प्रभु की सेवा ही तो कर रहा हूं मैं प्रभु के काम ही तो आ रहा हूं मैं। एक व्यक्ति की मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि वो टीचर था, उसने बीएड किया हुआ था, लेकिन वो सेवा करता था और सेवा से गुजारा नहीं चलता था। उसकी मां अक्सर उससे कहती थी कि बेटा बेटा नौकरी कर ले, सेवा भी साथ में करना, नौकरी भी कर ले। जैसे मुझसे भी लोगों ने कहा सेवा भी कर लो, नौकरी भी कर लो, सेवा भी। लोग बहुत अच्छी सलाह देते हैं, मेरी बात को समझिए। हर किसी की सलाह पर यकीन मत करिए, हर किसी की सलाह को पर विश्वास मत करिए। दुनिया आपको सलाह देगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी सलाह आपके लिए गड्ढे में डालने। दुनिया की सलाह आपकी बेहतरी के लिए हो सकती है, कि दुनिया आपके लिए अच्छा चाहते हो, आपके नेबर्स, आपके खानदान, आपके रिश्तेदार आपके लिए अच्छा चाहते हो, आपको अच्छी सलाह देते हो। लेकिन हर किसी की सलाह को तुरंत फॉलो मत करिए, ठहरिए। एक सलाहकार, एक एडवाइजर जो एडवाइजरी जारी करता है आपकी लाइफ में, वो हॉली स्पिरिट है। वो क्या एडवाइस देता है परमेश्वर के थ्रू आपको, वही सच्ची आपको एडवाइस है, सलाह है। पर कई लोग दूसरों की सलाहों पर हाथ पैर मारते रहते हैं, और मैंने भी यही करा। मेरे पार ऑफर आया और तमाम चीजें, पर खुदा ने मुझसे कहा रात कि तुम पैसे के लिए कर रहे हो तो तुम मेरा रास्ता छोड़ रहे हो, तुम्हारी आत्मिकता छिन जाएगी, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी चली जाएगी। तुम एक सिर्फ अपने दिमाग को शांति देने के लिए कि हाँ मैं तो नौकरी कर रहा हूं, सिर्फ ये इस वजह से तुम ऐसा करोगे। जो प्यार का रिश्ता है, जो प्रॉमिस तुमने मेरे साथ किए थे, तुम उसे तोड़ रहे हो। पूरी रात खुदा ने बात की। अगली सुबह तक मैंने कान पकड़ के माफी मांगी। यकीनन बता रहा हूं, कान पकड़कर प्रभु से मैंने रात ही माफी मांग ली थी। और अगले दिन मैंने तय कर लिया था कि ये मेरी लाइफ का वो आखिरी गलती है, दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगा, और मैंने नहीं दोहराई। वो शख्स की मां प्रेशर डालती थी, उसकी मां, कि बेटा जा, तू नौकरी भी कर, तू सेवा भी कर, तू नौकरी भी कर, तू सेवा भी कर। और बेटे ने धीरे धीरे उसकी मां की बात असर की, उसने जाकर अप्लाई किया, उसे अच्छी नौकरी मिल गई।
अब उसे सुबह से शाम तक वो अपनी एनर्जी पूरी देता। शुरू शुरू में जाकर वो सेवा भी करने लगा और नौकरी भी करने लगा, दोनों को वो मैनेज करने लगा, दो मालिकों की सेवा एक साथ करने लगा। धीरे धीरे वो थकने लगा, डल होने लगा, उसकी आत्मिकता, उसका रिलेशन सब धीरे धीरे ठंडा होता चला गया और वो आत्मिकता में बुझ सा गया। और एक दिन वो सुबह काफी देर तक उठा नहीं, तो उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया, वो उठा ही नहीं कि उसको अपनी ड्यूटी में जाने की लेट हो रही है। तो बहुत कोशिशों के बाद वो दरवाजा तोड़ा गया, भीतर जाके देखा तो वो पैरालिसिस का जो था, वो बेटे पे रात को अटैक आ गया था और वो पैरालिसिस जो था वो लकवा जो था वो उसके पूरे शरीर पर पड़ गया था। पूरा शरीर के हाथ पैर टेढ़े हो गए थे, उसकी जुबान टेढ़ी हो गई थी। अब वो ना उठ सकता था ना बोल सकता था। फिर उसकी माँ उसे उठाकर टॉयलेट लेकर जाती और उसकी माँ उसकी देख रेख करती। ये सच्ची बात आपको बता रहा हूं। वो रास्ता कभी मत अपनाइए जो आपको लालच देता हो या बेहतरी की ओर को आप परमेश्वर को इग्नोर कर दो। आपको कुछ साल तो अच्छे लगेंगे, उस लड़के के कुछ साल तो बहुत अच्छे गए, लेकिन जब ठोकर जिंदगी में आए शैतान के थ्रू, तो फिर उसकी जिंदगी कहीं की नहीं रही। आपके हाथ पैर अच्छे हैं, सलामत हैं, पर इन हाथ पैरों को गलत चीज पर इस्तेमाल मत करिए। परमेश्वर की अनदेखी करके इनको इस्तेमाल मत करिए। कहीं पे ना कहीं पे अगर इन हाथ पैरों पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप पूरी जिंदगी का रोना रोगे और पूरी जिंदगी तड़पोगे कि ऐसा क्यों हुआ, खुदा तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चीजें खुदा करेगा, कि हाथ पैर टेढ़े कर देगा या अंधा कर देगा। नहीं, परमेश्वर नहीं करेगा। भैया हमने गड्ढा खोदा है तो हम ही खुद इसके जिम्मेदार होंगे, हम ही ने किया। शैतान हमारी जिंदगी में एंट्री लेगा। तो आप कौन से रास्ते अपनाते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आप? दाऊद परमेश्वर को ढूंढ रहा था और तब तक ढूंढता रहा, तब तक ढूंढता रहा वो बंदा। मैं तो उस बंदे का कायल हूं, मैं उसको सलूट करता हूं कि उस बंदे ने ढूंढा, उसे खुदा मिला और उसने साम लिखा, उसने भजन संहिता लिखा, उसने ऐसी ऐसी खुदा से बातें लिखी, उसने ऐसी प्रोफेसी की कि साम के अंदर आपको क्राइस्ट की प्रोफेसी मिलती है कि यीशु मसीह कब पैदा होगा। उसने हजारों साल पहले वो भविष्यवाणी कर दी थी। क्यों? क्योंकि उसने ढूंढ लिया था खुदा को। आपको सबसे टॉप पे कौन रख सकता है? खुदा। लेकिन आप वो नहीं ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ नहीं रहे हैं, हम नहीं ढूंढ रहे हैं। हम तो अपनी जिंदगी के मसलों पे एक उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और सॉल्यूशन है किसके पास? खुदा के पास। पर आप खुदा को तांत्रिक समझते हैं। आप सोचते हैं कि कोई पादरी आए, अरे वहां बड़ी मीटिंग पे चलो, वहां पे तो एक जोर से कहते हैं, वहां पे लोग गिरते हैं और चमत्कार हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, और लौट कर आओ अपनी जिंदगी जियो। जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं वो ज्यादा समय तक हमारी जिंदगी में नहीं रहता है। आप पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी मीटिंगों में भागते रह जाएंगे, वो पास्टर आपको चंगा आपकी प्रॉब्लम ठीक करते रहेंगे। आप घर पहुंचेंगे, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फिर घर पहुंचेंगे, तीसरी प्रॉब्लम खड़ी होगी, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप दूसरों के थ्रू एक तांत्रिक वाला टाइप का काम कराकर अपनी जिंदगी में अपना पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि एक तांत्रिक मेरे घर पे मंत्र फूके और मेरा घर ठीक हो जाए, और मैं ठीक ना हूं, मेरा कैरेक्टर ठीक ना हो, मेरी सोच ठीक ना हो। ये चीज नहीं चल सकती, ऐसा नहीं चलबे, ये नहीं चलबे। सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। हम देखते हैं इफिसियंस हम देखते हैं, इफिसियो हम देखते हैं चैप्टर 5 और उसका 15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो अपनी लाइफ को। क्यों अंधे बन रहे हो? क्यों इतना ज्यादा बावलापन कर रहे हो? जिंदगी एक ही बार मिली है प्रिय भाइयों बहनों, और प्रभु ने क्या कहा? जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा, और तुम मेरा मंदिर हो। क्यों संसार के सामने अंधे होकर परमेश्वर को छोटा करते हो अपनी जिंदगी में? उसकी इंसल्ट करते हैं हम अपनी जिंदगी में। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं आप लोगों पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कह रहा हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। बेटा ये डोर क्लोज कर देना, आवाज आ रही बड़ा वाला। ये खिड़कियां भी बंद कर देना थोड़ी देर के लिए प्लीज। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए ध्यान से देखो
ध्यान से अपनी जिंदगी को देखो, सोचो कुछ पल के लिए बैठकर कि यार मैं ये रास्ता अपनाने जा रहा हूं, मैं ऐसे से ऐसा करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या परमेश्वर मुझसे खुश होगा। हाँ, ये कुर्सी हटाकर थोड़ा ऐसे कर देना, डोर पूरा बंद कर देना। थैंक यू। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, उसके उसके साइड इफेक्ट्स भी तो ढूंढिए। अरे मैं ये कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट ऐसा तो नहीं होगा। परमेश्वर किस बात से नाराज होगा, प्रभु पसंद करेगा नहीं करेगा। अगर आपके कॉन्सेस पर, आपका कॉन्सेस, आपका दिमाग कह रहा है अरे परमेश्वर खुश, अरे परमेश्वर नाराज नहीं होगा। कई लोग आपसे कहेंगे अरे प्रभु चलता है, ऐसा तो चलता है, आपको बीच का रास्ता सिखाने बताने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपका कॉन्सेस, आपका जो विवेक है वो आपसे कहेगा कि नहीं तू गलत कर रहा है, तो ये चीज गलत कर रहा है, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपका कॉन्सेस आपको गवाही देगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। मतलब जो रास्ता अपना रहे हो वो समझदारों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो। जो मौके मिल रहे हैं आप लोगों को, जो चांसेस मिलते हैं आपको, उसको कीमती समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डे आर इविल। मतलब जो दिन है वो बुरे हैं, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद करें प्लीज। दिल पर हाथ रखिए और आंखें बंद करें, और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल से पूछिए कि जो आप ढूंढ रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, क्या उसमें आपने परमेश्वर की राय ली? क्या आपने उसमें परमेश्वर से की सलाह ली? क्या आपने चाहा कि परमेश्वर भी उसके लिए कुछ कहता है? क्या आपने परमेश्वर को शामिल किया? अपने दिल से पूछिए। आपका कॉन्सेस आपको गवाही देगा, आपका कॉन्सेस आपको जवाब देगा। जो आपने किया, जो फैसला आपने लिया, जो डिसीजन आप लेते हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, क्या परमेश्वर की मर्जी आपने उसमें शामिल की? क्या परमेश्वर की आप सलाह लेना चाहते हैं? क्या सलाह ले रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए आप ठहर रहे हैं? कई लोग कह देते हैं मुझे लगता है, पता है, कई लोग कहते हैं मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैंने दुआएं की, मैंने प्रार्थना की, मुझे लगता है कि हाँ प्रभु की मर्जी है। मतलब अपनी बात परमेश्वर के कांधों पे डाल देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हाथ हटाइए। हम देखते हैं, बस 2-3 रेफरेंस और हैं, मैं झटझट से आप लोगों के सामने रखता हूं। फिलिपियंस हम देखेंगे, फिलिपियंस हम देखेंगे, फिलिपियो अध्याय 3, फिलिपियो अध्याय 3 का वचन हम 17 देखते हैं। इसलिए हमेशा जो फैसला आप लेने जा रहे हैं या फैसला लेना चाहते हैं, सोचिए, सोचिए, अपने मैं पे मत रहिए। ये जो मैं है ना, आसपास की तबाही कर देता है, ये चीजों को तबाह कर देता है, ये कुछ नहीं छोड़ता है। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। यहां पे पौलुस क्या कह रहा है? हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। ठीक है ना? हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। वो कहता है मेरी सी चाल चलो, यानी कि वैसे चलो जैसे मैं चल रहा हूं, क्योंकि मैं क्राइस्ट के फुटप्रिंट्स देखकर चल रहा हूं, उसके पैरों के निशान देखकर चल रहा हूं, यानी कि प्रभु पर होकर चल रहा हूं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, हम कहते हैं ऐसे से अच्छा हो जाएगा, वैसे से वैसा हो जाएगा। हम परमेश्वर को छोड़कर शैतानी दिमाग लगाते हैं और आगे चलकर हम इतने गंदे फंदों में उलझते हैं। फिर हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तू तो है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। फिर हम परमेश्वर पर, खुदा पर गुस्सा होने लगते हैं। पता है, चित भी मेरी और पट भी मेरी हम करने लगते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमने कहां परमेश्वर को, खुदा को पीछे छोड़ दिया। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यानी कि ऐसे लोगों को ढूंढो जो खुदा में सच्चे हैं। हर किसी को खुश करने के लिए किसी का पीछा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं।
मसीह के क्रूस के बैरी हैं, एनिमीज ऑफ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के क्रूस के बैरी हैं, मतलब दुश्मन हैं। और क्रूस का दुश्मन कौन है, उसका एनिमी कौन है, बताएंगे आप मुझे? क्रूस का एनिमी कौन है? ऑब्वियसली शैतान। तो वो कह क्या रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वो वाला रास्ता पकड़े हुए हैं जो परमेश्वर जिसके साथ सहमत नहीं है, खुदा की सहमति नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। तो वो मसीही हैं, तो वो क्रिश्चियन हैं, तो वो प्रभु पर विश्वास करने वाले, लेकिन अपने करैक्टर, अपनी बोली और अपने तौर तरीके से वो क्राइस्ट के बैरी हैं, यानी कि उसके एनिमी हैं, उसके दुश्मन हैं। आप कब अपनी जिंदगी में कौन सी चाल चल रहे हैं, कौन सा तरीका अपना रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उसमें खुदा की सहमति है या नहीं है? हमने सोचा, वरना आप इनडायरेक्टली उसके दुश्मन बन रहे हैं। आप कहते तो हैं, हर दिन आप संडे चर्च आते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के साथ है, सब कुछ है, लेकिन आपकी जिंदगी शैतान के रास्तों पे चल रही है। आपने खुदा के पीठ पीछे शैतानी रास्ते, सबसे छिपकर आप शैतानी रास्ते अपनाए हुए हैं और उसमें आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। आप खुदा की अनदेखी कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि ये छोटी सी अनदेखी आपसे कितनी बड़ा आपकी जिंदगी में नुकसान करेगी, जिसकी भरपाई आप और मैं नहीं कर सकते। और ऐसे लोग क्रूस के बैरी हैं, यानी कि शत्रु हैं, यानी कि दुश्मन हैं, यानी कि एनिमीज हैं। फॉर मैनी वॉक ऑफ होम आई हैव टोल्ड यू ऑफन एंड नाउ टेल यू even weeping that they are the enemies of the cross of Christ। यीशु मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हम इसका 19 देखते हैं, उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है, यानी कि सब कुछ उनकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। पेट। आपको पता है कि इंडिया में अभी सर्वे हो रहा है कि हिंदुस्तान के भीतर जो है वो फैटी लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, लेकिन तोंद इतनी, पेट उनका इतना आगे बढ़ता चला जाता है कि कब उनकी शर्ट का बटन टूटकर कहां छटक रहा है नहीं पता। पेट। पेट के लिए तो जी रहे हैं, खाने के लिए तो जी रहे हैं। लोग कहते हैं खाने के लिए तो जी रहे हैं, नहीं पता। और वो कुछ भी कर जाएंगे, वो कुछ भी कर जाएंगे। उनका अंत विनाश है। पेट यानी कि मटेरियलिस्टिक दुनिया, उनका लालच है, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, वो कुछ भी प्रभु के साथ साझा नहीं करना चाहते। वो इतने कंजूस हैं कि वो 1 रुपया दान भी डालने में उनका हाथ कांपेगा। वो कहेंगे हम तो लेने आए हैं, देने कहाँ आए हैं। और प्रभु ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले को वो अपनाना नहीं चाहते हैं। वो प्रभु की खास बातों को इग्नोर कर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अनदेखी कर दो, पेज पलटा दो। अरे इन्होंने ये बोला, चलो खत्म करो। हाँ ये कहा, ये जो मेरे मतलब का है वो सही है, जो मेरे मतलब का नहीं, खत्म। उनका अंत विनाश है। ऐसे गुड़ करने वालों के लिए कहा प्रभु ने, इनका अंत विनाश है। जो परमेश्वर की अनदेखी करते हैं, विनाश है। लेकिन दिल तो पत्थर हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा। आने वाले दिनों पे पता चलने वाला है। उनका ईश्वर, उनका गॉड जो है वो पेट है। बेली मतलब पेट। हुज गॉड इज देयर बेली, यानी कि उनका पेट, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। कभी टीवी में रियलिटी शो, कॉमेडी शोज आते हैं, डबल मीनिंग वाली बात होती है तो हमको बहुत हंसी आती है, लेकिन उसके भीतर कोई अश्लीलता छिपी हुई होती है जो हमें पता नहीं चलती है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पर पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर, दुनियादारी पर, मटेरियलिस्टिक दुनिया पर उन्होंने मन लगाया। वो शैतानी लोग हैं और हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बिल्कुल ऐंठ के रखी है, चाहे उनके दरवाजे के पास कोई गरीब भिखारी दम तोड़ दे। वो कठोर हो चुके हैं, वो किसी की मदद के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाना चाहते हैं।
वो कहते हैं अरे हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम किसी के लिए क्यों करें? अरे आप मेहनत कर रहे हैं, आपके जिस्म को ताकत कौन दे रहा है? आपको नौकरी दे तो आपको खुदा रहा है ना। अभी सांसें निकल जाएंगी तो पता चल जाएगा कि कमाने वाला ज्यादा ताकतवर है या सांसें देने वाला ज्यादा ताकतवर है। हम परमेश्वर को समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर को बॉटम पे रखते हैं। हमें पता ही नहीं कि कब हमने प्रभु को बिल्कुल तले पे रख दिया है। हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप स्वर्गदूतों को बुला लीजिए जमीन पर, कुछ नहीं होनेगा। कई जगह मैं प्रेयर करता हूं कई लोगों के लिए, उनकी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं आते, वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं मैं क्या करूं फिर, कुछ नहीं हुआ तो मैं थोड़ी हूं खुदा, मैंने तो दिल से प्रेयर की। प्रॉब्लम आप में है, मुझ में नहीं है। अपने भीतर झांको, अपने गिरेबान पर झांको, अपनी खामियों को देखो। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे? क्यों प्रार्थनाओं के परिणाम नहीं आ रहे हैं? क्यों प्रेयर्स के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा यानी कि वो जो गंदी बातें होती हैं उस पे वो घमंड करते हैं और पृथ्वी की चीजों पर मन लगाते हैं। 20 हम देखते हैं इसका। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो हेवन है। हम यहां के नहीं हैं। हम इस दुनिया पर आए हैं, पर हमारा असली घर परमेश्वर के पास है। हम इस दुनिया पे रह रहे हैं बस। दुनिया रहने लायक नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को आप समझ सकते हैं कि क्या दुनिया रहने लायक है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो संसार से प्यार करता है वो नहीं छोड़ेगा इस दुनिया को। खुदा इस दुनिया को और चलाओ ना, और चलाओ ना, पाप करने में मजा आ रहा है। खुदा इस दुनिया को चलाओ ना, पाप करने में मजा आ रहा है, 400 BC में मजा आ रहा है, गलत काम करने में मजा आ रहा है, फिजिकल जिंदगी जीने पे मजा आ रहा है। खुदा इस दुनिया को और चलाओ। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। जो शारीरिक जिंदगी जीते हैं वो दुनिया से अलग होना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो खुदा का वेट कर रहे हैं वो कहेंगे खुदा तो इस दुनिया को बदल, वहां ले चल जो हमारी जिंदगी है। आप किसी कंट्री पर घूमने चले जाते हैं, पर आप वहां के नागरिक नहीं बनते हैं। आपको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। आप वहां के नहीं कहलाएंगे। वहां सिर्फ आप एक घूमने वाले शख्स कहलाएंगे। आपकी जो आइडेंटिटी है वो इस कंट्री की है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की के वहां से आने की बाट जो रहे। देखिए मैंने कहा ना, परमेश्वर का रास्ता, मेरी ये वाली बात ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे उसके बाद आप मन ना लगाएं। थोड़ा सा करीब आइए, मतलब आत्मिकता में करीब आइए, मेरी ये वाली बात सुनिएगा। जो लोग दिन रात वेट कर रहे हैं प्रभु के आने का, वही लोग प्रभु के साथ जाएंगे। जो वेट ही नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं अरे अभी ना आए, टल जाए, टलता चला जाए, अभी ना आए, कब आएगा, ना आए, वो नहीं जा पाएंगे। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुनिएगा। जो लोग वेट कर रहे हैं कि प्रभु तू कब आएगा, फिर से पढ़ता हूं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, यानी कि हम उसका रास्ता देख रहे हैं। हम उसका रास्ता देख रहे हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं कि वो आए और हम उसके साथ जाएं। और कितने लोग वेट कर रहे हैं? हिब्रू चैप्टर 9, इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 27। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 और 28। थैंक यू। आप लोग पीसफुली सुनते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड पर आप लोगों ने स्पीकर ऑन करके, क्या पता कोई सो भी गया हो, या कोई खाना बना रहा हो, या कोई बच्चों के साथ खेल रहा हो और उसने नाम का मीटिंग ज्वाइन करा। नहीं, ऐसा मत करना, वरना आप शैतान की कैटेगरी पे गिने जाएंगे, क्योंकि शैतान ही परमेश्वर से अलग होकर हरकतें ऐसी कर सकता है। ऐसा गलत कभी ना करना। क्या कहता है? और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है,
28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जो होते हैं, जो उसका रास्ता देख रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। उनके लिए, मैंने कहा ना अभी, जो वेट कर रहे हैं उनको दिखाई देगा और उनके लिए आएगा। और जो वेट ही नहीं कर रहे हैं, जो अपना वेट बढ़ा रहे हैं, एक होता वेट करना, एक होता वेट बढ़ाना। वेट बढ़ाना यानी कि अपना वजन बढ़ा रहे हैं। तुम्हारा ईश्वर पेट है, और जो पेट का वेट कर रहे हैं तो वो तो पेट के लिए यहीं रह जाएंगे। जो परमेश्वर का वेट कर रहे हैं वो परमेश्वर के साथ जाएंगे। रीजन क्या है? हर कोई इंसान कुछ ना कुछ खोज रहा है। मैंने शुरुआत आप लोगों को बताई। आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? हे प्रभु, मुझे सपनों का राजकुमार मिल जाए। हे प्रभु, मुझे सपनों की राजकुमारी मिल जाए। और फिर राजकुमारी मिलती है, फिर राजकुमार मिलता है, और रात के बाद जब मेकअप उतरता है तब पता चलता है, कुछ ही समय के बाद जिंदगी फिर कुछ और हो जाती है। शुरुआत हाथ पकड़कर होती है और अंत हाथ मरोड़ कर होती है। इस बात को समझिए। परमेश्वर ही एक ऐसा शख्स है जिसको पूरी शिद्दत के साथ आपने ढूंढना है। बाकी चीजें जो आपकी प्रॉब्लम है, उसने कहा बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो समस्या का समाधान मत ढूंढो, प्रभु के साथ एक बेहतर रिश्ता, प्रभु की बात, प्रभु की शिक्षा ढूंढो। आपकी प्रॉब्लम अपने आप जाने लगेगी। आपके लिए खुद ब खुद रास्ता निकलने लगेगा। आप खुद ब खुद प्रभु में मजबूत होने लगेंगे और बढ़ने लगेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, यही मेरी आप लोगों से दुआ है। ऐसा मत करिए, और ऐसी बातों से, ऐसी दुनिया से अपने आप को अलग करिए, क्योंकि ऐसी वाली सोच के पीछे शैतान है और वो आपको फंसा चुका है जाल पर। जब आप दुनियादारी में डर, भय और दुनिया खोज रहे हैं परमेश्वर को इग्नोर करते हुए, तो जिसने जो साजिश रची थी वो उसमें कामयाब हुआ है और आपको उसने जाल पे फंसा दिया है। आपको लग तो अच्छा रहा है किसमें? बॉडी में, लेकिन वही सबसे बड़ा धोखा है। और एक दिन जब आंखें खुलेंगी और एक दिन जब खुदा की सच्चाई सामने आएगी और जब खुदा का ग्रेस हटेगा, तो जिंदगी इतनी भयानक और इतनी खुरदरी हो जाएगी कि उसमें से आप निकल पाना आपका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तय करिए कि आपने क्या करना है। शैतान के जाल पे मत फंसिए, परमेश्वर को खोजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम पे बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।